ओके बच्चों, कैसे हो? आइए, अपन चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बेटा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे इसमें तो सबसे पहले बात ये आती है कि टाइप ऑफ मोशन। तो टाइप ऑफ मोशन में हम लेते हैं बेटा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो बेटा एक होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है बेटा, अगर पोजीशन वेक्टर को हम 1 डायमेंशनल लेते हैं तो सपोज उसका 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट हो सकता है x, y या z। अगर वो 2 डायमेंशनल है, अगर वो मोशन कर रहा है एक प्लेन में तो हो जाएगा x और y कोऑर्डिनेट, और स्पेस तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, z। तो इन स्पेस हम इसको लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर r x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। जब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज को पढ़ेंगे तब हम आपको i कैप, j कैप और k कैप के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो बेटा यहां पर देखिए आप 1 डायमेंशनल, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा मोशन जिसमें केवल उसका 1 डायमेंशन चेंज होती हो, केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता हो, तो हम इसका एग्जांपल ये कह सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 1 डायमेंशनल जो मोशन है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो वो उसका मोशन 1 डायमेंशनल कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई कार किसी स्ट्रेट रोड पर मोशन करती है तो उसका मोशन इन स्ट्रेट लाइन और 1 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा बेटा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल हमने लिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, यानी अगर मैं इस पेन को ऊपर से फ्री फॉल करता हूं तो ऐसी कंडीशन में यह 1 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। अब बात आती है 2 डायमेंशनल। जब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में उसके 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हों तो ऐसी कंडीशन में मोशन 2 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। एग्जांपल, यदि कोई कार सर्कुलर टर्न लेती है, अगर वो सर्कुलर टर्न लेती है तो उसके 2 डायमेंशन चेंज होते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई फुटबॉल खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेलता है तो उसका मोशन 2 डायमेंशनल होता है। कैसा होता है? 2 डायमेंशनल, यानी उसके 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। 3 डायमेंशनल, अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में अगर 3 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, आप इसे कह सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में क्या करता है? मोशन करता है। स्पेस में जब मोशन करता है तो उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल, जैसे अगर कोई काइट फ्लाइंग कर रही है तो जो फ्लाइंग काइट होती है उसका मोशन होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। और एग्जांपल ले सकते हैं, आपके जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मक्खी है, मक्खी का जो मोशन है वो कैसा है? 3 डायमेंशनल है। तो इस प्रकार मोशन के 3 टाइप्स हैं, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझे ध्यान से। डिस्टेंस क्या है? इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। मैंने समय को कंजर्व करने के लिए लिख लिया है पहले से। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ covered by a moving particle in a given interval of time। यानी जब कोई पार्टिकल किसी एक्चुअल पाथ को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ मूव करता है तो उसकी जो टोटल लेंथ है उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। जैसे सपोज यह कोई पार्टिकल इस प्रकार मोशन करते हुए अगर यहां तक पहुंचता है तो ये जो एक्चुअल पाथ है जिसको ये कवर कर रहा है ये टोटल डिस्टेंस है। क्या है बोलो बेटा?
टोटल डिस्टेंस है, जो एक्चुअल पाथ है, यहां इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन जो एक्चुअल पाथ कवर किया है, यही इसका क्या है, डिस्टेंस होता है। अभी मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बताने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में कंपेयर करके बात करेंगे। अब बेटा बात आती है कि इसकी डायमेंशंस क्या है। तो हम जानते हैं सबसे पहले इसका यूनिट, बेटा इसकी यूनिट होती है एमकेएस सिस्टम में मीटर। क्या होती है बेटा, मीटर होती है, जिसे एम से लिखा जाता है। अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें तो पहले क्या लिखते हैं, एमएलटी, मास नहीं है, लेंथ 1 और T0। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला है m0 L1 T0, राइट बेटा। ये इसकी क्या है, ऐसा यूनिट है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट कि ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा, क्योंकि इसके लिए हमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल यहां मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता हुआ सपोज किसी कंडीशन में यहां आ जाता है, आपसे पूछता है कि यहां डिस्टेंस क्या है, तो ये बेटा एक्चुअल पाथ जो है ये इसका डिस्टेंस है, लेकिन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ये मिनिमम डिस्टेंस जो कवर कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन। इनिशियल टू फाइनल पोजीशन कवर मिनिमम डिस्टेंस बाय स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, राइट बेटा, ये है डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वही डिस्प्लेसमेंट का होता है, मीटर। इसका डायमेंशन सेम m0 L1 T0, लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने बोला आपको कि स्केलर और वेक्टर टॉपिक पढ़ेंगे, तब स्केलर और वेक्टर को डिटेल में बताएंगे। अभी आप सीख लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब पॉइंट ये उठता है कि बेसिकली जो मेन डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वो क्या है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए आप, डिस्टेंस क्या है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो बेटा अगर ये यहां से और सर्कुलर मोशन करते हुए वापस उसी पिन पॉइंट पर आ जाता है, तो देखिए बेटा अगर इसकी रेडियस r है, तो जो डिस्टेंस होगा बेटा, जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा बेटा, जो डिस्टेंस है वह होगी टोटल पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल। तो ये हो जाएगा अपने पास 2πr, सर्कमफ्रेंस 2πr। बट डिस्टेंस क्या होती है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन भी वही है एंड फाइनल पोजीशन भी वही है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है इन स्ट्रेट लाइन, वो क्या है, 0। इसलिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए, और ये है बी और ये है सी, राइट बेटा। अगर आपसे कोई बात करता है कि अगर एक पार्टिकल A टू C जाता है, राइट बेटा, और फिर C टू B आता है, तो डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस होगी बेटा A टू B टोटल पाथ प्लस C टू B टोटल पाथ। ओके बेटा, लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओनली A टू B टोटल पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट पाथ। तो A टू B, ओनली A टू B तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। A टू C प्लस C टू B इक्वल टू होगा डिस्टेंस। अब बात आती है इनके कंपेयर की। तो बेटा आप ध्यान से देखिए, मैं लिखता हूं डिस्टेंस और यहां लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा,
क्या बेटा डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी? राइट। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती। जैसे या इक्वल टू डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी या बराबर होगी, कम नहीं हो सकती। जैसे अपन सपोज इस पाथ पर है, तो बेटा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये क्या है बेटा? ये है डिस्टेंस और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्टेंस यहां ज्यादा है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन सपोज यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है ए टू बी, तो अब इस स्थिति में या इस पोजीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं। ए टू बी डिस्टेंस भी टोटल पाथ है और डिस्प्लेसमेंट ए टू बी इन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों ही इक्वल होंगी या डिस्टेंस ग्रेटर होगी डिस्प्लेसमेंट से। सेकंड पोजीशन है कि जो डिस्टेंस है ये हमेशा एक मूविंग पार्टिकल के लिए इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ध्यान रखें, एक मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है और इसके लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है? नेगेटिव। क्यों? अगर उसकी जो मोशन है उस डिस्टेंस में इंक्रीज ना होकर के डिक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे सपोज ये कोई ए पोजीशन है और ये क्या है? बी पोजीशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाना चाहता है लेकिन वो ए से इधर सी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या जाना चाहिए था? ए टू बी जाना चाहिए था। अब वो कहां जा रहा है? ए टू सी। तो उसकी डायरेक्शन चेंज होने से इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है बेटा। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? नेगेटिव। राइट। और अगर बात करें थर्ड पोजीशन में, तो थर्ड पोजीशन में हम बात करें तो देखिए यहां से इसकी वैल्यू 0 नेगेटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है। दूसरी बात हम पहले बता चुके हैं, डिस्टेंस जो है वो केवल एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस प्रकार अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व कर सकते हैं।